नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत कथा के क्रम में आज हम पढ़ेंगे अज्ञातवास। बेटा, जैसा कि हमें पता है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। 12 वर्ष के वनवास की अवधि उनकी पूर्ण हो चुकी थी। यक्ष प्रश्न तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, अज्ञातवास का समय उन्होंने निश्चय किया कि हम अज्ञातवास मत्स्य देश के राजा विराट की नगरी में जो है अपना व्यतीत करेंगे। तो देखिए, सब अपने अपने भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई। पांडवों के बहुत आग्रह करने और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपने सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त किए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से, देखिए युधिष्ठिर का क्या नाम है? कंक। कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताते थे। और जो भीम हैं वे वल्लभ के नाम से रसोइयों का मुखिया बन गए। और कहने का मतलब कि कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसे जानतों को वश में करके भी राजा का दिल बहलाया करते थे। अर्जुन ने एक स्त्री का वेश धारण किया और उनका नाम था वृहन्नला, ये देखिए। और वो रणवास में स्त्रियों, खास करके विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों और दास दासियों को नाच गाना सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक के नाम से, नकुल जो थे ग्रंथिक के नाम से घोड़ों का उपचार करते थे और उनकी देखभाल करते थे। और सहदेव तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करता रहा। पांचाल देश के राजा की पुत्री द्रौपदी, जिसकी सेवा टहल किया करती थी, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई। विराट की रानी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रणवास में सरंद्री के नाम से काम करने लगी। तो हमने देखा कि सबने अपने नाम परिवर्तित करके विराट राज की सेवा प्रारंभ कर दी है। रानी सुदेशना का भाई जो कीचक था, बड़ा ही दुष्ट था, बलिष्ठ था, प्रतापी था और मत्स्य देश की सेना का वह बड़ा नायक बना हुआ था। वह अपने कुल के लोगों के साथ मिलकर कीचक ने बूढ़े विराटराज की शक्ति सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों में जमी हुई थी। लोग कीचक है मत्स्य देश का राजा, तो लोग यही कहते थे कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे, उसका कहा मानते थे। जब पांडवों ने 12 बरस के बाद वनवास की अवधि पूरी की, तभी दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज आरंभ की। और इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि आखिर ये क्या हुआ ना। उसे ठीक नहीं लगा, मत्स्य देश पे हमला कर देना चाहिए और निश्चय उसे लगा कि पांडव अज्ञातवास वहाँ व्यतीत कर रहे होंगे। दुर्योधन ये सुनकर त्रिगत देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश में राजा विराट के मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर चुका लेना चाहता हूँ।